अरे हे ला 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 ला। हे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आज का गाना सुनकर आपको ये तो लगा होगा कि बात कुछ पास पड़ोस की है, मगर साहब ये बात पहले साफ कर दूं कि गाना पास पड़ोस के बारे में ज़रूर है, मगर जिक्र पड़ोसन का नहीं है, जिक्र पड़ोस का है। अब सवाल ये उठा कि आज पड़ोस की बात जब करने चले ना, तो पहले सबसे मन में आया कि यार पड़ोस कहते किसे हैं, वो क्या है जिसको हम पड़ोस कहेंगे। यानी घर के बगल वाले, जो घर के ऊपर रहने वाले हैं वो, या जो निचले फ्लैट में रहते हैं, या अगर हम बिल्डिंगों में रहते हैं तो साहब पूरी बिल्डिंग वाले हमारे पास पड़ोसी हैं। अगर मोहल्लों में रहते हैं, जो कि अब तो मुश्किल है, पहले के ज़माने में मोहल्ले रहा हुआ करते थे, जब मोहल्लों में रहते हैं तो मोहल्ले वाले पड़ोसी। अब मोहल्ले वाले पड़ोसी हैं या मोहल्ले वाले हैं, सवाल ये है यार, बड़ा कन्फ्यूजन है इस मामले में। तो साहब हम इन सब बातों पे विचार करने लगे। तो जब हम विचार करने लगे तो एकाएक अपने एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र के एक कमेंट की याद आई। उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब आप ही बोलते रहते हैं हमेशा, या हमने एक बात कही का मतलब ये थोड़ी है कि आप ही बात कहेंगे, आखिरकार भाभी जी को भी बात कहने का मौका दीजिए। हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मौका आ गया आज हमारे सामने कि हम यहाँ पर खुद बात न करके हम उनसे कहें कि भैया आप बताइए कि पड़ोस किसे कहेंगे, और इसके अलावा भी वो कुछ बात कहना चाहेंगी तो कहेंगे आपसे। तो साहब आज पहले उन्हीं को बात शुरू करने देते हैं। नमस्कार, हमको भी मौका मिला आज बहुत दिनों बाद। पड़ोस और पड़ोसी किसे कहते हैं ये परिभाषा तो हम शायद ना दे पाएंगे। अरे आपको इतनी मुश्किल से बोलने का मौका दिया और आपने पहले ही हथियार डाल दिए। अरे हथियार नहीं डाले हैं, वो जो एक सटीक परिभाषा होती है ना, जिसको कहते हैं डेफिनेशन, याद कर लो, वो स्कूलों में हम लोग रटते आए थे, वैसी परिभाषा नहीं है मेरे पास। लेकिन हमें याद आता है अपने बचपन में जो भी हम लोग के घर के अगल बगल वाले लोग रहते थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जो हम लोग उनके यहाँ वो हमारे यहाँ ना आए हों, साथ में कोई ना कोई भोजन ना हुआ, दिन का ना हुआ या रात का ना हुआ, कोई त्योहार अगर हम लोग गलती से अपने घर दादी बाबा या नानी नाना के यहाँ ना जा पाए तो उन लोगों के साथ में ना बिताया हो, और रंग लगाना हो, दिवाली मनानी हो, या कुछ भी दशहरे का रावण जलने देखने जाना हो, सब सज धज के बन संवर के एकदम मतलब मस्त हाथ में हाथ डाले सब चले जा रहे हैं और खूब 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 मज़े करते थे। और परेशानी का वक्त आया, किसी का कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो दोनों घर, तीनों घर, मतलब जितने भी पड़ोसी होते थे वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के समस्याओं के समाधान में लग जाते थे। और ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम लोग अकेले पड़े हैं, घर से दूर हैं, माता पिता के पास नहीं है, या भाई बहन से दूर है, कभी ऐसा लगा ही नहीं। फिर उसके बाद हॉस्टल चले गए पढ़ने के लिए। हॉस्टल में भी पड़ोस मिला,
पड़ोस में लड़कियां मिली, अच्छी मिली, ऐसी मिली, वैसी मिली, बड़ा अच्छा वक्त कट गया, बहुत ही अच्छा। आज तक वो कुछ लड़कियां जिनको हम बचपन की सहेली कह के आज भी बात करते हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो कि उनसे दोस्ती है और प्यार है, और बहुत उनका नाम सामने आते ही आँखों में जैसे रोशनी जो है चमक जाती है और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि अच्छा समय बिताया, संकट वाला बिताया और बहुत अच्छा बीता। हाँ भाई, आप क्या खींच रहे हैं? साहब, ऐसे तो हमारी भी आंखों में चमक आ जाती है जब हम अपने उस जमाने की मतलब क्या कहें, सहेलियों या मित्राणियों का जिक्र सुनते हैं या करते हैं। मगर साहब, बात तो सच ये है कि छोड़िए उस मसले को। एक बात आपको बताऊं, इतनी देर से जब ये बात कर रही थी तो मैं बैठा सोच रहा था, पड़ोस शब्द कहाँ से बना होगा। पड़ोस शब्द लगता होगा पर उस घर से, यानी कि एक तो अपना घर और दूसरा पर उस घर, यानी कि जो वो घर जो कि अपना सा लगता हो। तो साहब, ऐसा लगता है मुझको कि पड़ोस का मतलब शायद डेफिनेशन के हिसाब से ये तो नहीं होगा कि अगला दरवाज़ा या एकदम सामने देखने वाला दरवाज़ा या ऐसा। मेरे ख्याल से पड़ोस उसको कहेंगे जहां पर कि आप आसानी से अगर पुकारें तो आवाज़ जा सके। अब साहब, ये पुकार वास्तविक पुकार भी हो सकती है, यानी कि आवाज़ लगा दीजिए, अरे भाई सुन लो, या फिर फ़ोन से पुकार लगा दीजिए। हाँ, अब सवाल यह है कि फ़ोन से पुकार लगाइएगा तो भैया इसका मतलब फ़ोन तो दूर दराज कहीं भी जा सकता है, तो जहाँ से आने में पल भर का समय लगे, यानी कि वो समय पल भर का मतलब, अरे यार मतलब वो नहीं कि आपने पलक झपकाई और आ गए। पल भर का मतलब ये है कि समय का आपको एहसास ना हो कि भैया इतना समय बीत गया। तो साहब, ये है पड़ोस। अब देखिए, पड़ोस की बात जब शुरू हुई ना, तो मैं तो हमेशा बचपन के पड़ोस से मुझे हमेशा बात शुरू होती है। साहब, बचपन में हम एक मोहल्ले में रहा करते थे, मुझे लगता है उसका नाम टंकी बाजार था, टंकी मोहल्ला। हाँ, मेरठ शहर में टंकी मोहल्ले की मुझे याद है। ये सदर बाजार इलाके में था। हम लोग एक छोटे से मकान में रहते थे और हमारे पास पड़ोस में जो सामने मंझी मतलब वो चारपाई डाल करके सड़क पर बैठने वाली महिलाएं, वो अक्सर आपको नज़र आ जाती थीं, वो हमारा पास पड़ोस था। तो साहब, वहाँ पर मुझे पड़ोस का उतना जिक्र तो नहीं मालूम, मतलब उतनी याद तो नहीं, क्योंकि मैं शायद काफ़ी छोटा बच्चा था। मगर मुझे ये याद है कि हमारे बगल में कोई डॉक्टर साहब रहते थे, उनका बड़ा सा मकान था, शायद उसी मकान के एक हिस्से में हम लोग किराएदार थे, और उनके मकान से एक पेड़ था जो अमरूद, या मुझे लगता है अमरूद का ही पेड़ था, क्योंकि उसमें अक्सर फल लगा करते थे। मेरे ख्याल से आम वाम तो नहीं हो सकता, क्योंकि आम के पेड़ में तो सिवा गर्मियों के और कभी फल नहीं लगेंगे। अमरूद के पेड़ में शायद ज़्यादातर समय फल लगे रहा करते थे। तो साहब, अमरूद हम लोग तोड़ा करते थे, और साहब वो डॉक्टर साहब या उनके परिवार के लोग देखते भी थे, मगर उन्होंने कभी हम लोगों को टोका नहीं। सब बचपन की एक बड़ी अच्छी याद है वो हमारे दिल में। उसके बाद एक मुझे ख्याल आता है कि एक मेरठ में ही एक दूसरे मकान में रहते थे, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक दांतों के डॉक्टर रहा करते थे। अब साहब, वो दांतों के डॉक्टर से हम लोग बेहद डरते थे। वो क्यों डरते थे? क्योंकि वो मौके दर मौके जब कभी उनके सामने से आप निकलिए तो वो पूछते थे, मुंह खोलो, यानी कि मुंह खोलो, वो देखे कि आपके मुंह में टॉफ़ी तो नहीं और कहीं गलती से टॉफ़ी निकल आई। बस भैया वो कहते थे, चलो आओ कुर्सी बैठो, दांत देखते हैं। हम लोग साहब छोटे छोटे बच्चे, हम और हमारे भाई, हम लोग वहाँ से भागते थे। मतलब उसी को शायद कहते हैं सिर पे पैर रख के भाग जाना। ये साहब पड़ोस था। उसके बाद खैर ज़िंदगी में बहुत से पड़ोस मिले। फिर बैंक की नौकरी में जगह जगह ट्रांसफ़र, और अजीब व गरीब किस्म के पड़ोसी भी मिले, रहने वाले भी मिले। मगर साहब, मैं एक बात के लिए तहे दिल से भगवान का, उस ऊपर वाले का और अपनी किस्मत का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज तक
अपने आसपास रहने वाले वो लोग जिनसे कि दिनों रात का संपर्क रहा हो, वो जो भी मिले वो गजब के अच्छे मिले। मेरे को लगता है कि साहब अगर मुझसे कोई आदमी ये कहे कि साहब पड़ोस का एक आप अगर जो ये बताइए कि कैसा पड़ोसी होना चाहिए, तो मैं कहूँगा साहब जैसे पड़ोसी हमारे थे ना वैसे पड़ोसी होने चाहिए। अब आप पूछेंगे भाई साहब ये क्या बात हुई, कैसे पड़ोसी थे आपके, तो मैं पहले तो कहूँगा मुझे ज़्यादातर जो पड़ोसी मिले देवर जेंटल पर्सन इन द सेंस, जेंटल मैन नहीं कह रहा हूँ, देवर जेंटल लेडीज ऑल्सो। क्या था कि इतने प्यार से मधुरता से बात करने वाले व्यक्ति, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को भी ऐसे लोग मिल जाएं, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं कभी कभी सच बताऊं आपसे, कभी कभी मैं थोड़ा रफ हो जाता हूं थोड़े, मगर अब देखिए साहब हमारी पत्नी तो अभी बोलने लगी थोड़े मतलब थोड़े क्या, आपका थोड़ा और हमारा सोचिए, आप मुंह से आपके फूल झड़ा और यहाँ खून सूखा। तो साहब ऐसे पड़ोसी यानी कि जो जेंटलमैन हो, जिनके मन में कंसिडरेशन हो। आपको मैं बताऊं, हम बम्बई में जब एक मकान में गए रहने के लिए, बम्बई में बैंक की कॉलोनी में रहने गए, और साहब आज भी मुझको याद है कि हमसे किसी ने ये कहा था कि जब आप वहाँ जाएं तो आपके आजू बाजू में जिनका घर हो उनसे कह दीजिएगा कि वो आपके मकान की सफाई करवा दें। बस साहब हमने तो अपने सामने वाले घर में जो थे महिला, उनसे कह दिया कि साहब वो हमारे घर की सफाई करवा दीजिएगा। अब आप समझिए साहब उस बात को आज मेरे ख्याल से 30-31 साल हो चुके हैं। ज़्यादा 92 में, तो आज 31 ही साल हुए ना। 92 हाँ हिसाब लगा लीजिए। अच्छा हिसाब आपका ज़्यादा हाँ अच्छा है। 32 साल चलिए हो गए। हाँ। तो साहब 32 सालों में वो महिला कब महिला से बहन बन गई, और वो साहब पता नहीं कब साहब से भाई साहब बन गए, और आज तक वो परिवार के सदस्य हैं। यानी वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। जितना प्यार और अपनापा मुझे मिला है, मैं यही कह सकता हूं कि शायद अपने परिवार के सदस्य से भी उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अच्छा साहब एक वो मिले, फिर एक हमें पड़ोसी और भी मिले साहब, वो मुरादाबाद शहर में, अब उनका नाम तो मैं भूल गया, कुछ गुप्ता जी थे वो। हमारी शादी की साहब 25वीं वर्षगांठ हुई। अब आप जब समझ सकते हैं साहब शादी की 25वीं वर्षगांठ आदमी के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि अगर जो उसके अगर जो ये सजा होती तो आजीवन कारावास भी पूरा हो गया होता। अरे 25वीं वर्षगांठ थी शादी की, और हमारा घर भरा हुआ था, परिवार से लोग आए हुए थे, और सचमुच में हम लोगों ने बहुत प्रेम से घर में व्यंजन बनाए थे, और उनको भी न्योता दिया था कि आप आइएगा, हम लोग साथ भोजन करिएगा। और हम लोग खाना लगा के इंतजार कर, मार्च 1 को एनिवर्सरी होती है, और बैंक में भगवान जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है मार्च का महीना शुरू होते हुए, कि ये नहीं हो सका कि हम लोग कहीं बाहर सबको ले जाते। मगर खैर घर में ही बहुत आयोजन था और बहुत सब लोग खुशी मना रहे थे। हमारे वो पड़ोसी आए ही नहीं। हम लोग इंतजार करते करते बहुत देर हो गई। तब पापा जी ने हमसे कहा कि बेटा तुम उन लोगों को एक बार जाके बुला ला। तो हम गए नीचे बुलाने और फिर आ गए। उन्होंने कहा अच्छा आते हैं। फिर 15-20 मिनट हो गए। फिर पापा जी ने कहा अच्छा बेटा उनको कोई मजबूरी हो गई होगी, उनको तुम खाना दे आओ लगा के। हम खाना लगा के ले गए। आप भरोसा कीजिए उस भरी थाली के साथ हम ऊपर रहते थे, वो नीचे रहते थे। हम गए सजे संवरे मारे, पता नहीं कौन सी भारी भारी साड़ी वाड़ी पहन के, और नीचे से उन्होंने वापस लौटा दिया। मतलब खाना भी नहीं रखा। वो आए नहीं ये एक बात थी, मगर खाना भी वापस कर दिया। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि ये कौन सा दिन हम आज देख रहे हैं भगवान जी। मगर ठीक है आ गए। फिर प्रभु की जो इच्छा हम लोग आ गए। फिर हमने वो बात भुला दी और हम लोगों ने आपस में, अम्मा जी पापा जी सब लोग थे, मम्मी थी, बेटी आई हुई थी, बुआ जी थी, मतलब बहुत 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 अच्छा लगा। चाची चाचा जी थे। हम लोगों ने फिर मस्ती की, एंजॉय किया और एक दूसरे के साथ को सबका प्यार पाया, आशीर्वाद पाया। मगर वो एक कहीं बात रह गई मन में। अच्छा साहब तो ये भी एक पड़ोसी थे।
अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना ज्यादातर पड़ोसी, तो साहब ज्यादातर पड़ोसियों में एक ये भी पड़ोसी मिले, तो ज्यादातर में से ये कमतर वाले थे। हम यही कह सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा साहब, इसके बाद आपको बताएं, बंबई में ही हमको एक कुछ समय के लिए एक ऐसी जगह रहना पड़ा जिसमें हम किराए के मकान में रहे, यानी कि बैंक की बिल्डिंग नहीं थी। आप विश्वास कीजिए, उस फ्लोर पे 4 फ्लैट थे और साहब हमको 3 फ्लैट वालों की शक्ल भी नहीं देखने का मौका मिला। ये भी एक पड़ोस था। उसके बाद आपको बताएं, बंबई में ही एक बैंक की बिल्डिंग में रहने का जो दोबारा मौका मिला, तो उसमें हमको फिर हमारे एक घनिष्ठ मित्र मिल गए और साहब आपको मैं यही कह सकता हूँ कि वो आज भी हमारे परिवार के हिस्से हैं। हम उनके परिवार, और हाँ, सच बात यह है कि हम उनके परिवार के हिस्से हैं। हम लोग साहब आपको बताएं, पता नहीं क्या बात है, हम लोग शायद वो उन बच्चों में से हैं जिन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है। अक्सर हमको बचपन में भी अडॉप्ट किया गया होगा लगता है, और बड़े हो जाने पर भी बारंबार अडॉप्ट कर लिया जाता है। अरे हमारे बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया गया था, कर लेता है। बनारस यानी कि हमारे मतलब अब हम यही कह सकते हैं कि हमारे बच्चों के मित्र हैं, उन्होंने हम लोगों को एज देयर पेरेंट अडॉप्ट कर लिया है। और हमारे बच्चों को आंटी जी ने अडॉप्ट कर लिया था। हाँ, ऊपर बनारस अब आपको में ये बताऊं कि साहब हमारे पड़ोस में हमारे घर के ऊपर वाले घर में बनारस में हमारे एक सिंह साहब रहते थे। उनकी पत्नी आंटी जी कहलाती थी। चूंकि बच्चे आंटी जी कहते थे बस साहब, तो वो जगत आंटी हो गई थी। तो हम लोग भी आंटी जी के घर जा रहे हैं ऐसा बोल के जाते थे बच्चे। और साहब आप विश्वास करिए कि हमारे बच्चे हमारे घर से ज़्यादा उनके घर में जाकर खाना खाया करते थे, क्योंकि आंटी जी के हाथ का जो दाल चावल और आलू की भुजिया और आम का अचार होता था, वो शायद हम लोग के घर के आलू की भुजिया, दाल चावल, आम के अचार से ज़्यादा स्वादिष्ट होता था। तो साहब बच्चे वहीं जाते। और आज तक भी आंटी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर जब तक वो थी तो आंटी जी वाला आम का अचार मेरी बेटी बम्बई विदेश में रहती है, वहाँ भी मंगाया करती थी। तो साहब आंटी जी आम का अचार उसके लिए भेजती थी और आंटी जी वाली आलू की भुजिया सिखाई। उसके बाद उन्होंने आंटी जी आलू की भुजिया कैसे बनाती हैं ये सिखाया गया। ये हाँ, सीखा हमने। वो आलू की भुजिया बनानी सीखी और उसको हम लोग आलू की भुजिया कहते नहीं हैं, आंटी जी वाली आलू की भुजिया बनाएंगे ये तो साहब ये है पड़ोस। अब इस सब के बाद हम यही कह सकते हैं कि पड़ोस वो जगह है, क्योंकि हमने बात की शुरुआत तो डेफिनेशन देने से की थी कि वो पड़ोस वो जगह है जहां पर कि उस घर को आप अपना घर समझे। आपको एक और उदाहरण बताऊं, हमारी मतलब जिनको हम लोग मौसी जी कहते हैं, वो मौसी हमारी मौसी नहीं थी, वो हमारी पड़ोस में रहने वाली एक महिला थी। हम लोग जब बनारस पहुंचे 1966-67 की बात है, वहाँ पर साहब उनसे परिचय हुआ और परिचय ऐसा हुआ कि वो हमारे परिवार के साथ इतना घुल मिल गई कि कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं था कि वो हमारी रिश्तेदार नहीं है। यानी कि यदि कोई चीज़ पसंद या नापसंद करनी होती थी तो उसमें उनका जो से था वो बराबर का था। यानी कि वो फैमिली के बाकी मेंबर्स का जो से था उससे बराबर था। उससे मैं ये तो नहीं कहूँगा ज़्यादा था, मगर उतना तो था, कम नहीं था। यानी कि हम तो यही बता सकते हैं साहब कि हम लोग जितना डरते अपने माँ बाप से थे उतना ही उनसे भी डरते थे, क्योंकि जैसे वो टोक सकते थे वैसे वो भी टोक सकती थी। हाँ। तो साहब ये बहुत भी प्यार बात थी, बहुत प्यार, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा हो गई। उनकी बेटी हम लोगों की बहन हमारी दीदी हो गई और साहब वो जीजा जी हो गए।
और आप भरोसा करिए साहब, हम लोग उनके घर में, मतलब दीदी और जीजा जी के घर में जाकर बाकायदा अपने बहन और जीजा के घर में जैसे रहते उससे ज़्यादा स्वतंत्रता से रहते थे। आपको ये बता दें साहब, हम लोग पटना में जब नौकरी शुरू करने गए ना, तो दीदी के घर में ही रुके। उनके बच्चे छोटे छोटे थे। हम लोगों ने क्या कहा उनके बच्चों से कि अरे तुम ये ड्राइंग की कॉपी पर क्यों ड्राइंग बना रहे हो, तुम्हारे घर में एक ड्राइंग रूम है। तो बच्चों ने कहा हाँ ड्राइंग रूम तो है। हमने कहा तो उस ड्राइंग रूम का मतलब है कि दीवार पे ड्राइंग बनाओ। बस साहब बच्चे जुट गए वो क्रेयॉन लेकर के, और साहब पूरी दीवार पे ड्राइंग। शाम को जीजा जी आए, जीजा जी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और साहब जब वो आए बड़े सलीके से रहने वाले व्यक्ति, और जब उन्होंने अपने ड्राइंग रूम की हालत देखी तो उनको दीदी ने पहले ही बता दिया कि बच्चों से कुछ मत कहना, ये इन दोनों बदमाशों की करतूत है। तो जीजा जी, अब जीजा थे डांटते क्या सालों को, तो साहब उन्होंने डांटा तो नहीं, हम लोग ही कांप के हट गए वहां से, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हमने क्या गलती कर दी है। खैर अब साहब ये बात एक हुई। अब आपको बताएं कि आजकल हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे पास पड़ोस में बहुत से बच्चे हैं। तो अब उन बच्चों ने हम लोगों को अडॉप्ट कर लिया है। मैं नहीं जानता ग्रैंड पेरेंट्स की तरह अडॉप्ट किया है, पेरेंटल फॉर्म में अडॉप्ट किया है, लगता है दोस्त की तरह अडॉप्ट या किया है। एक दोस्त की तरह अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि वो हमसे बराबर से झगड़ा भी करते हैं और सब बात बता के और जाते हैं। अपनी कहानियां भी बता कर जाते हैं। यानी कि अगर उनको अपने माता पिता से कोई शिकायत होती है तो वो भी हमसे ही कर जाते हैं। तो साहब मुझे समझ नहीं आता कि ये पास पड़ोस, हम कैसे कहें कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं या ये बच्चे हमारे पड़ोस के बच्चे हैं। उनका बचपन मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कितना याद रहेगा, मगर हम तो ये कह सकते हैं कि हमें उनका बचपन खूब याद रहे, और वो हमारे बुढ़ापे को सुंदर बना रहे हैं भाई। और शायद हमारी अवस्था को, हाँ, वो हमारी बहुत सुंदर इस बना रहे अवस्था हैं। को वे सुंदर बना रहे हैं, बहुत सुंदर तो बना साहब रहे हैं। अब बात आती है, हमने कहा ना पड़ोस को डिफाइन करने की। पड़ोस को डिफाइन ऐसे ही कर सकते हैं, वो जगह जहां पर कि आपका मन मिल जाए, जहां पर आपको सम्मान प्यार दुलार मिले, जहां पर कि आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर और सके सुरक्षित महसूस और करें। सबसे बड़ी बात, हाँ, सुरक्षित महसूस कर सके। उस्मान जी वो बात बताइए, जब हम लोग यूएस में थे और हमारे पास फोन आया था आशा हाँ जी का। साहब, हम लोग बताइए, आप बताइए। हाँ, हम लोग बड़ी बेटी के पास अमेरिका गए हुए थे, और एक दिन हमारी एक पड़ोस में है आशा जी, बहुत बहुत प्यारी दोस्त है हमारी, उन्होंने फ़ोन किया, बोली नीमा जी आप ठीक हैं? हमने कहा हाँ। बोले अरे आपके घर की लाइट जल रही है और दरवाज़ा खुला हुआ है। हमने कहा अच्छा ऐसा है क्या? फिर हमको ध्यान आया कि हाँ हमारे एक मित्र की बेटी आने वाली थी, तो हमने उनको बताया कि हाँ वो बच्ची आई है रहने, तो वो होगी। बोले मैं जाके देखाती हूँ। हमने कहा प्लीज़ आप देख लीजिए। बोले कि उसे कुछ चाहिए तो मैं खिला पिला दूँ? हमने कहा हाँ खिला पिला दीजिए। तो ये क्या था? हमने तो कुछ नहीं उनसे कहा था करने को, मगर वो सब कुछ करने को खुद से ही आगे बढ़ के तैयार थी, और उन्होंने किया। और इसके लिए हम उनके इतने आभारी हैं, मगर हम उनको धन्यवाद दे दे के उनको भी शर्मिंदा नहीं करना चाहते, अपने आप को भी छोटा नहीं करना चाहते। वो बहुत भाग्य से मिले हमको ऐसे लोग, और ये बच्चे भी बहुत भाग्य से मिले। हमारे बच्चे तो इन बच्चों के लिए कहते हैं कि मम्मा तुम यहाँ से जा रही हो, अपने बच्चों के लिए कुछ लेती जाना, ज़रूर कुछ अच्छा लेती जाना। मतलब वो हमारे बच्चे हो गए। कुछ भी अगर हम उनके लिए लेके नहीं आते तो हमारी बेटियां अपने पास से निकाल के खोज के सामान देती, हाँ भाई अपने बच्चों के लिए ले जाओ। हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें भगवान ने कितने सारे बच्चे दे दिए। अच्छा साहब, तो बहुत बात हो गई पास पड़ोस की। बस इतना ही कह सकता हूं कि जैसे हमको अच्छे पड़ोसी मिले, हम ये आशा करते हैं कि हमारे पास पड़ोस में जो रहते हैं वो भी हमारे बारे में ऐसा ही कहते हाँ। हैं। हम सिर्फ ये तमन्ना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। और भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर हमारी बात को हमारे पड़ोसी सुन रहे हों तो भाई साहब बता दीजिएगा हमको कि हम कैसे पड़ोसी हैं।
हाँ हाँ, परीक्षा देने का तो हमेशा ही मन करता रहता है ना। तो चलिए साहब, इसके साथ ही आज की बात समाप्त करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं ढींगरा जी की किताब में से आपको इस हफ्ते कुछ और सुनाऊंगा, मगर साहब बात थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए इस हफ्ते नहीं, चलिए अगले हफ्ते होपफुली आपको सुनाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। और हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमसे भी बोलने के लिए कहा। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। शुभ सप्ताह। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।